नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी फिजिकल ग्राउंड में। दोस्तों, हम हिस्ट्री के 500 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आज अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को पार्ट 1 में कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पार्ट 1 का पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी एम वत्स, ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था, कौन था? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए मुहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन नंबर बी मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर सी मुहम्मद गौरी और जयसिंह, ऑप्शन नंबर डी मुहम्मद गौरी और अजयपाल। तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1865 ईस्वी में। तो दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन नंबर ए 1877 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1833 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1858 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1799 ईस्वी में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर सी 1858 ईस्वी में। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने 1858 ईस्वी में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर 7 प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। तो दोस्तों, इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन नंबर बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय एशिया से, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण एशिया से। आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन नंबर सी वैदिक अवधि में, ऑप्शन नंबर डी आर्य अवधि में। तो दोस्तों, रामायण एवं महाभारत की रचना आर्य अवधि में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बैगम खान और हेमू के बीच, ऑप्शन नंबर बी अकबर और मिर्जा हकीम के बीच, ऑप्शन नंबर सी अकबर और बैगम खान के बीच, ऑप्शन नंबर डी अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई बैगम खान और अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मुहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर
बी इराक, ऑप्शन नंबर सी पर्सिया, ऑप्शन नंबर डी तुर्की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी वहाँ का शासक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन नंबर ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब, ऑप्शन नंबर सी शाहू महाराज, ऑप्शन नंबर डी शेर शाह। तो दोस्तों मस्तानी बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी खिलजी, ऑप्शन नंबर सी तुगलक, ऑप्शन नंबर डी चंगेज खान। तो दोस्तों बिहार शहर को सर्वप्रथम खिलजी ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी सूरत। तो मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो दोस्तों इस ऑप्शन नंबर ए रुहेलखंड, ऑप्शन नंबर बी निजाम, ऑप्शन नंबर सी अवध, ऑप्शन नंबर डी झांसी। तो पहली सहायक संधि निजाम थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निजाम। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुत्तुस्वामी दीक्षितर को, ऑप्शन नंबर बी त्यागराज को, ऑप्शन नंबर सी पुरंदरदास को, ऑप्शन नंबर डी स्वाति तिरुपाल को। दोस्तों इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों प्रथम चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो दोस्तों प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से शाहजहां को पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है आपका। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए शैव संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी हीनायान संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है आपका। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए इस्माइल, ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर डी शाह अब्बास। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा उस्ताद ईसा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है आपका। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कल्कि, ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय अत्रेय, ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो दोस्तों बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ।
सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन नंबर ए मोती महल, ऑप्शन नंबर बी हीरा महल, ऑप्शन नंबर सी पंचमहल, ऑप्शन नंबर डी रंग महल। तो दोस्तों सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो दोस्तों हंसते रहिए, खेलते रहिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।